गुड मॉर्निंग। फिजिक्स का जो पेपर हाफ ईयरली एग्जाम का हुआ है उस पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2-3 हैं। उनमें से एक क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और उसके आर में जो दिया है वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का है ना। तो इस क्वेश्चन को यदि आपको समझना है तो स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा चैनल में जो नए हो सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ये आज क्वेश्चन नंबर 18 न्यूमेरिकल। क्लास 12 जो अभी पेपर हुआ हाफ ईयरली वाला और उसमें सेट बी का सेट जो है बी है एमपी बोर्ड हाफ ईयरली 2023 सेट बी फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, पेपर आप लोग सेट बी वाला पेपर जब आप देखेंगे तभी समझ पाएंगे। क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन की मीनिंग बताते हैं उसका सलूशन। तो क्वेश्चन इसमें ये इस टाइप से दिया हुआ है। यहाँ पर एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का नाम है ABCD और उसकी हर साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। एक स्क्वायर ABCD है और उसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसमें ये बोल रखा है कि ए पर जो चार्ज है, ए पर बी पर सी पर डी पर चार्ज की वैल्यू दिया गया है। यानी QA की वैल्यू दिया गया है 2 माइक्रोकूलम, QB की वैल्यू दिया गया है -5 माइक्रोकूलम, QC की वैल्यू दिया है 2 माइक्रोकूलम और QD की वैल्यू दिया है -5 माइक्रोकूलम। बोलता है कि इसके सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये Q की वैल्यू सेंटर पर 1 माइक्रोकूलम चार्ज है। यहाँ पर हम 1 लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर सेंटर पर Q = 1 माइक्रोकूलम एट सेंटर ऑफ Q inside स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ठीक। नेट फोर्स ऑन Q क्वेश्चन, ठीक। ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोगों के इसमें दिया गया है। अब यहां पर देखिए, यहां पर कितना चार्ज है 1 माइक्रोकूलम। ये Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम यहां पर दिया है, ठीक है ना। यहां पर अब यहां करना क्या है, इस पे नेट फोर्स कितना होगा ये लाना है। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे यहां पर से ज्वाइन करा देते हैं। ये लीजिए, इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व किए बिना, वैसे तो आप ओरल इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे? यहाँ का जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, बी और डी का चार्ज माइनस, ये चार्ज माइनस है, ये भी चार्ज माइनस है, ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज क्या है प्लस है और ये भी चार्ज क्या है प्लस है। तो यहां से देखिए पूरा स्टेप बता रहे हैं। ये सबसे पहली बात,
ये 10 है, ये 10 है, तो पीजीटी से ये ला लोगे, समझना। वैसे हम सब इसको बातों बातों में ही आंसर ला देंगे। ये 10 है, ये 10 है, तो पीजीटी से ये ला लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। और जब ये पाइथागोरस थ्योरम से ये पता चल जाएगा तो इसका हाफ ये होगा, जितना आएगा उसका हाफ कर देंगे तो ये वैल्यू, और जितनी वैल्यू ये होगी उतनी वैल्यू ये होगी, उतनी वैल्यू ये होगी, उतनी ही वैल्यू ये होगी। क्लियर? 10 सेंटीमीटर पीजीटी से ये साइड आ जाएगी। जब ये साइड आ जाएगी तो जितनी ये साइड होगी, ये डायगोनल बीडी उतना एसी होगा। फिर ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू सेम होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये ए पर चार्ज कौन सा है, प्लस, ए पर चार्ज प्लस है और ओ पर चार्ज प्लस है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। तो इसके ड्यू जो फोर्स होगा उसको हम लिख देते हैं Fa, ठीक है। माइनस चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स को लिख देते हैं Fb। फिर ये चार्ज इसमें प्लस है तो इस प्लस, ये प्लस चार्ज इस प्लस को रिपल करेगा, तो ये लिख दिया हमने Fc, ठीक है। ये जो अप्लाई करेगा वो Fa है, जो C अप्लाई करेगा वो Fc है। अब B अप्लाई कर तो B जो तो अपनी तरफ खींच रहा है तो Fb उधर ही पड़ रहा है, और D जो है इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ये रहा Fd। अब देखिए ये दोनों की वैल्यू सेम है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, तो Fb और Fd सेम होंगे। ये चार्ज ये 5 में ये 1, इधर से ये 5 में ये 1, और ये डिस्टेंस इक्वल, तो Fb Fd इक्वल होंगे। ठीक ऐसे ही ये 2 है, ये 1, और ये भी 2 है, ये 1, तो Fa और Fc इक्वल होंगे। तो Fa और Fc इक्वल होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी Fa और Fc अपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल है, तो इनका टोटल 0। Fb और Fd इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन, तो इनका भी टोटल 0। तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा, नेट चार्ज सेंटर में, नेट फोर्स जो है जो सेंटर पर चार्ज है उसका 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले तो ये बता दें इट इज क्लियर दैट OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, then force on charge Q due to QA is Fa equal to 1/4 pi epsilon naught QA into Q upon OA square. Similarly, Fc equal to 1/4 pi epsilon naught QC into Q upon OC square, but Fa equal to minus Fc. Fa और Fc क्या होंगे, इक्वल होंगे, और डायरेक्शन में क्या होंगे, Fa और Fc इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। ठीक,
एफ टी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी इंटू क्यू अपॉन ओ डी स्क्वायर। ठीक है, ये ओ डी स्क्वायर लिखा है। अब ये ओ डी स्क्वायर, ये ओ बी स्क्वायर, और इसमें भी ये एफ बी और एफ डी, ये ओ डी स्क्वायर यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ओ डी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये इक्वल होने की वजह क्या है, क्यू बी क्यू डी बराबर है, देख लो क्यू बी और क्यू डी इक्वल है। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी वही कहेंगे, नेट यहाँ भी बाटे एफ बी इक्वल टू माइनस एफ डी। एफ बी इक्वल अपोजिट है, देयरफॉर एफ बी प्लस एफ डी इक्वल टू 0। ठीक। अब यहां पर सो नेट फोर्स ऑन क्यू इज एफ इक्वल टू एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। अब एफ ए एफ सी मिलकर, ये दोनों मिलकर 0 है और ये दोनों मिलकर भी 0 है, यानी एफ ए प्लस एफ सी प्लस एफ बी प्लस एफ डी, और ये भी, ये दोनों मिलकर 0 है, ये दोनों मिलकर 0 है। तो ऑल ओवर क्या हुआ, एफ नेट फोर्स कितना है, 0 आया। ठीक है ना। यहाँ पर अब इनकी वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, सब यहाँ कन्फर्म है। यदि आप क्यू की वैल्यू लिखना चाहे तो ये लिख देंगे 2 × 10⁻⁷, क्यू की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम, ओ ए की वैल्यू सॉल्व करने पर जो आएगा तो वो सब न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो आएगा एफ ए की वैल्यू एफ सी की वैल्यू इक्वल आएगी, डायरेक्शन में अपोजिट रहेगी। एफ बी और एफ डी की वैल्यू इक्वल आएगी और डायरेक्शन में क्या होगी, अपोजिट होगी। तो वो दोनों एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। अब रही बात कि सर मान लीजिए इक्वल ना होते तो क्या होता, तो ये दोनों इक्वल ना होते तो एक दूसरे से माइनस कर देते, अपोजिट में है तो जो आता वो नेट आता, ये जो आता उसका नेट आता, फिर उन दोनों का नेट लाते। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि सर इधर एफ बी है, इधर एफ डी है, पर इधर एफ सी क्यों है वजह क्या, ये माइनस जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये माइनस भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये प्लस जो है इस प्लस को रिपल कर रहा है, तो एफ सी इधर किया गया है, और ये जो है प्लस है तो इसको रिपल कर रहा है, तो एफ ए इधर किया गया है। ठीक है ना। ये माइनस की वजह से ये बी की तरफ ही बी है, डी की तरफ ही बी है, लेकिन ये प्लस आएगा तो ये यहाँ पर रिपल कर रहा है, इसलिए ए सी तरफ ए है और ए तरफ सी है। ठीक है ना। तो इसका नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। और न्यूमेरिकल वैल्यू आप रखना चाहते हो तो रख के भी दे सकते हो, हमने बार बार बताया है कि ये वैल्यू दिया तो पीजीटी से लाइए और इसका जो बीडी की वैल्यू लाइए, बीडी की वैल्यू जितनी आएगी उसका हाफ कर दीजिए, और जो हाफ करने पर आएगा वही ओए होगा, वही ओबी होगा, वही ओसी होगा, वही ओडी होगा। तो ओए, ओसी
सी ओ डी ओ बी की जगह रख लेंगे। अब क्यू क्यू ए बी क्यू बी क्यू ए क्यू बी क्यू सी क्यू डी क्यू की वैल्यू तो दिया गया है। 1/4 पाई फलान नॉट 9 into 10 to the power 9 जानते ही हैं, है ना। अब उन वैल्यू को रख करके आप देखेंगे तो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ जाएगी, लेकिन इसी से जब क्लियर है तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ये वैल्यू पीजीटी से लाने के बाद हाफ करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा ये क्वेश्चन, बहुत सारे सीरीज इजी क्वेश्चन। तो यानी इसका राइट आंसर क्या आया, इस पर नेट फोर्स जो होगा उस पर क्या होगा, इस पे यहाँ पर नेट फोर्स इस चार्ज Q इक्वल टू 1 पर 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस चार्ज लिखा गया है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये प्लस को माइनस प्लस को अट्रैक्ट किया है, ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट किया है, ये प्लस प्लस को रिपल किया है, ये प्लस इस प्लस को रिपल किया है, ठीक है ना। ये दिखाया गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। और इस क्वेश्चन नंबर 18 के आर में भी एक क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आर, उसमें क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, उसमें क्वेश्चन जो बोला है वो समझा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो स्फीयर है, एक स्फीयर ए एक स्फीयर बी, ये ए है ये बी है, इनका सेपरेशन जो है सेंटर से वो कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। और इसमें Q1 की वैल्यू जो है इसमें 6 into 10 to the power -7 कूलम दिया है, और इसमें भी Q2 की वैल्यू जो है 6 into 10 to the power -7 कूलम दिया गया है ना। ये बोला है कि दो स्फीयर है एक यानी सेम स्फीयर सेम टाइप की, और इन दोनों को सेंटर से सेपरेशन जो है वो 50 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये बोलता है कि इसमें चार्ज जो है उतना इसमें भी चार्ज है। फिर ये कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक और स्फीयर, एक स्फीयर ये सी है, बात को समझिए, ये अनचार्ज है, क्या है अनचार्ज, बात को समझना। क्वेश्चन बिल्कुल समझ जाओगे, पेपर देखने के लिए जिनके पास सेट बी पेपर होगा देख लेंगे, वैसे हम क्वेश्चन की मीनिंग सब कुछ बताए दे रहे हैं। दो स्फीयर ए बी है, उनमें चार्ज की वैल्यू ये है, उनका सेपरेशन 50 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि एक अनचार्ज स्फीयर भी है, उसको पहले ए के कांटेक्ट में लाया गया, फिर उसी को सी के कांटेक्ट में ले गया बी के कांटेक्ट में। पहले इस अनचार्ज स्फीयर सी को ए के कांटेक्ट में लाया गया पहले, ठीक, फिर इसके बाद उसको बी के कांटेक्ट में ले जाया गया, फिर हटा दिया गया। तो बताइए कि ए और बी के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, ठीक। क्वेश्चन क्या है, दो स्फीयर ए बी हैं, उनका चार्ज ये सेम है, सेपरेशन 50 है। अब बोलता है कि एक अनचार्ज स्फीयर उसी टाइप का है, पहले ए के कांटेक्ट में लाया गया, फिर उसी को बी के कांटेक्ट में लाया गया, फिर हटा भी दिया गया। तब बताइए कि ऐसा कर देने के बाद इन पर फोर्स कितना लगेगा। तो सुनिए, जब हम इसको इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका चार्ज इसमें भी चला जाएगा। When C is brought in contact to A, then when C is brought in contact
टू ए। जब सी को इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो ए का चार्ज कितना हो जाएगा, ए का चार्ज हो जाएगा Q1 डैश इक्वल टू 0 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2। इन दोनों को चार्ज का ऐड करके डिवाइड कर देंगे, यानी सीधे सीधे ये कह दिया जाए कि इसका आधा चार्ज इसमें चला गया तो इसमें आधा ना बचेगा। तो Q1 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये चार्ज हुआ। अब when C is brought in contact to B, then charge on Q2 dash कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2। बात समझ रहे हैं? जब इसको इसी कांटेक्ट में लाया गया तो इनका चार्ज, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज, तो ये इसका आधा इसमें चला गया। अब जब इसमें इतना चार्ज हो गया, सी में भी इतना ही चार्ज होगा ना, सी में अब इतना ही चार्ज सी में भी हो गया जितना ये है। अब इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो इसका चार्ज मीन वैल्यू कर लीजिए, इसमें चार्ज कितना है ये, इसमें चार्ज कितना है ये, तो इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कितना आ जाएगा, उसका एवरेज कर देते हैं। तो 9 इंटू 10⁻⁻7 ये, तो ये 4.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ये Q2 डैश। बात को समझिए, कहना क्या चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं ये सी एक अनचार्ज स्फीयर है, ठीक है ना, सी अनचार्ज स्फीयर, अनचार्ज नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिखे दे रहे हैं, ये सी जो है अनचार्ज है। अब हुआ क्या, क्या क्वेश्चन कहा, ये भी दो स्फीयर है, चार्ज दोनों का ये है, डिस्टेंस ये है, एक अनचार्ज को इसके कांटेक्ट में पहले लाया गया तो इसका और चार्ज इसमें चला गया, तो इसमें इतना बचा, इतना इसमें भी हो गया। अब इतना चार्ज ले करके ये इसके कांटेक्ट में आया, तो इसके कांटेक्ट में आया तो अब इसका कुछ चार्ज इसमें चला जाए, इसमें कम है तो दोनों का बराबर हो जाएगा, तो कितना कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज कर दिए तो ये 4.2 है ना, ये 4.2 चार्ज हो गया, 4.5 सॉरी 4.5 इंटू 10⁻⁷। अब आपको इन दोनों के बीच का फोर्स ला देना है, इन दोनों के बीच का फोर्स लाना है, लेकिन कौन से चार्ज पर, एक ये चार्ज और ये चार्ज पर। देन इसमें लाना है फोर्स ऑफ रिपल्सन, देन फोर्स ऑफ repulsion between A and B, F equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 dash into Q2 dash upon R square। डिस्टेंस तो यही रहेगा, तो ये 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू, Q1 डैश की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻⁷, और ये 50 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर है तो मीटर बना दिया, ठीक। ये कितना हो जाएगा, ये 9 इंटू 3 इंटू 4.5 इंटू ये 7 7 14 हो गया, और ये 5, तो 5 - 5 अपॉन
ये 5 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ये इसका इंटू कर देते हैं, कितना आएगा? अब ये तो कर नहीं सकते हो, और ये कितना आ जाएगा? 2। ठीक, अब इसमें क्या कर दिया जाए? ये 27 और ये 45 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाए? 10⁻⁻⁴। नहीं, इस पॉइंट को यहाँ भेज रहे हैं, 10⁻⁻6 आएगा। ये पॉइंट को यहाँ कर दिया हमने, ठीक। 44.5 इसको यहाँ भेज दिए तो 10⁻⁻1 और बढ़ जाएगा, और ये ऊपर जाके 10⁻², और ये रहा 5 पंचे और 9 45। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ मिस्टेक होता है तो आप लोग भी सुधार सकते हैं, है ना। ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है कि वो 12th क्लास के बच्चे इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसका पॉइंट हटाया हमने, तो ये क्या हो गया? -6 हो गया। ठीक है, अब ये 2 उधर चला गया, और ये 5 9 तो कितना हो गया? 27 × 9 × 10⁻⁻⁴/5। ये अब इसका इंटू कर डालिए, इसका तो कितना आया? F इक्वल टू 9 और 24 ये इंटू 10⁻⁻⁴/5। अब ये 5 4 जा, ये 5 को 20 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ये ठीक है ना। क्या किया गया? सबसे पहले सी को ए के कांटेक्ट में लाएंगे तो उनका एवरेज चार्ज निकालेंगे, तो हाफ हो गया। अब सी में जो चार्ज हो गया उस चार्ज को लेकर के वो बी के कांटेक्ट में गया, और फिर उसका एवरेज कर दिया हमने। ठीक है, एवरेज करने के बाद ये चार्ज आया, तो ये चार्ज हो गया, ये चार्ज हो गया। अब इन दोनों चार्जों के बीच का सेपरेशन जो है वो 50 दिया गया है, तो उसके बीच फोर्स की वैल्यू ला दिया हमने, तो ये आया। कैलकुलेशन में यदि कहीं मिस्टेक है तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस यही है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। इसमें एक क्वेश्चन नंबर 14 में भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन नंबर 8 में तो आप जाएंगे तो पेपर सॉल्यूशन में जो अभी क्वार्टरली एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया हुआ, उसमें आप देख सकते हो, है ना। उसमें ये क्वेश्चन दोनों उस बार भी आए थे, तो उसका पेपर का सॉल्यूशन उसमें है, तो उसमें आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखेंगे तो पा जाएंगे। और भी इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहें तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।